नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज के सोने और चांदी के दामों की बात करें तो आज एमसीएक्स पर सोना 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ 61,098 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी 50 रुपए चढ़कर 72,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने और चांदी की कीमत हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1993 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी $23.75 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 12 अंकों की कमजोरी के साथ 19,790 के लेवल पे जाके बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 77 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 65,940 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसके बाद अगर आज के टॉप गेनर और लूजर की तरफ देखा जाए तो आज निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस करीबन 3.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं विप्रो करीबन 2% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 20 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। वहीं बाकी के 10 शेयर्स आज हरे निशान पे जाके बंद हुए, जिनमें सबसे पहले 2 नंबर पे एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक का नाम है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि शुक्रवार 24 नवंबर को अडानी हिडनबर्ग मामले पर सुनवाई कर रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश कर सकती है। बता दें कि सेबी पिछले 8 महीनों से इस मामले की जांच कर रही है। 24 नवंबर 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। अब केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा गया था, लेकिन सेबी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। सेबी की तरफ से अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के कारण बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की मांग भी की गई थी। इससे पहले 30 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया था। वहीं 20 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को भी 10 दिन यानी कि 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था। अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है और आपने चोरी के डर से उस गोल्ड ज्वेलरी को बैंक लॉकर में रखा हुआ है या कहीं पहन के नहीं जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास अपनी ज्वेलरी को कहीं पर भी पहन के घूम सकते हैं या अपने पास ही अपनी गोल्ड ज्वेलरी को रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको अपने ज्वेलरी का इंश्योरेंस कराना होगा। इंडिया में कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी हैं जो कि गोल्ड ज्वेलरी का इंश्योरेंस करती हैं। इन केस अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी ज्वेलरी चोरी हो जाती है या किसी कारण से आपके पास से ज्वेलरी गायब हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनसेशन पे करती है वो ज्वेलरी की वैल्यू प्लस 10% एडिशनल का कंपनसेशन पे करती है। जबकि अगर आप अपनी ज्वेलरी को बैंक लॉकर में रखते हैं तो वहां पे जो आपका ईयरली लॉकर चार्ज होता है उसका 100 टाइम्स का ही कंपनसेशन मिलता है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे बड़ी कर्जदार कंपनी के बारे में बात करें तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस पर 3.13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं एनटीपीसी का नाम देश की बड़ी पावर सेक्टर कंपनियों में शुमार है। कर्जदार होने के मामले में ये दूसरे नंबर पर है और इस पर 2.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं वोडाफोन आइडिया के कर्ज को लेकर काफी चर्चा होती है। इस कंपनी में अब तो सरकार की भी हिस्सेदारी है। मौजूदा समय में कंपनी पर 2.01 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। भारतीय एयरटेल भी देश में कम कर्जदार नहीं है। इस पर भी मोटा कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसकी चर्चा समय समय पर होती है। मौजूदा समय में कंपनी पर 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके चलते कर्ज के मामले में ये चौथे नंबर पर है। वहीं इस लिस्ट में देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी नाम है। मौजूदा समय में इस कंपनी के ऊपर 1.40 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। क्या आपने शॉपिंग करना स्टार्ट कर लिया? अगर नहीं किया तो बता दूं, ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताओ, आपको पता भी है इसे ब्लैक फ्राइडे सेल बोला क्यों जाता है? अगर नहीं पता तो 1 मिनट वेट करिए। यूएस में हर साल नवंबर के 4th थर्सडे को थैंक्सगिविंग मनाया जाता है और थैंक्सगिविंग के बाद लोग अप्रोचिंग फेस्टिवल सीजन यानी कि क्रिसमस के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी को देखते हुए शॉपिंग साइट्स और स्टोर्स अपने प्रोडक्ट्स पर हेवी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ब्लैक फ्राइडे यूएस का शॉपिंग में सबसे ज्यादा बिजिएस्ट डे होता है। अब ये तो जान ही लिया है कि इसे ब्लैक फ्राइडे सेल क्यों कहा जाता है, तो आप भी जल्दी से जाइए और अपनी शॉपिंग को शुरू करिए।
अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और मीशो जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल इन दिनों मीशो के नाम पर एक नया स्कैम चल रहा है। इस तरह के स्कैम में लोगों को मारुति कार जीतने का झांसा देकर ठगी की जा रही है। दरअसल इस नए स्कैम में स्कैमर सबसे पहले किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहक को उसके एड्रेस पर एक लिफाफा डिलीवर कर रहा है और उस लिफाफे में मीशो प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्म और स्क्रैच कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है कि ग्राहक लाखों का इनाम जीत चुका है। इसके बाद इनाम पाने के लिए कस्टमर को अपनी जानकारियां फॉर्म में भरने को कहा जाता है। फॉर्म के साथ कस्टमर केयर का नंबर भी दिया जाता है, जिस पर कॉल कर लकी ड्रॉ की बात को सही बताया जाता है। फिर कस्टमर को एक QR कोड को फोन से स्कैन करने के लिए कहा जाता है और जैसे ही कस्टमर इस QR कोड को स्कैन करता है वैसे ही तुरंत गूगल पे, पेटीएम सब कुछ हैक हो जाता है और यूजर के फोन पर बैंक अकाउंट खाली होने का मैसेज आ जाता है। तो आप लोग भी सतर्क रहें और ऐसे किसी भी QR कोड को स्कैन ना करें। रॉयल एनफील्ड का एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोवर्स 2023 आज यानी कि 24 नवंबर से गोवा में शुरू हो रहा है। ये 26 नवंबर तक चलेगा। कंपनी इस इवेंट में 3 बाइक्स को लॉन्च भी करने वाली है। इसमें से एक न्यू जनरेशन हिमालयन 452 है और बाकी की 2 बाइक्स की जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है। रॉयल एनफील्ड ने अपकमिंग इवेंट में बाइक लवर्स के लिए कई तरह के कॉन्टेस्ट और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इंतजाम किया है। अब मोटो थ्रिल में अलग अलग कैटेगरी में रेसिंग इवेंट होते हैं। इसमें डर्ट ट्रैक, स्लाइड स्कूल, ट्रेल स्कूल और हिल क्लाइंबिंग शामिल है। इस साल मोटो थ्रिल में आर्ट, शॉपिंग और गैलरी भी शामिल होंगे। डर्ट ट्रैक ये इवेंट एक्सपर्ट और बिगनर राइडर के लिए रेसिंग प्लेटफॉर्म है। स्लाइड स्कूल इस इवेंट में राइडर्स फ्लैट ट्रैक पर साइडवे स्किल दिखाते हैं। ट्रेल स्कूल ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें ऑफ रोडिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं और इसके बाद आता है हिल क्लाइंबिंग। स्टीप क्लाइंब पर सबसे तेजी से बाइक चढ़ाने वाला यहाँ पे विनर बन जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम वेडिंग सीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और अगले 3 हफ्तों में दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा शादियां शेड्यूल है, यानी कि एक लंबा ट्रैफिक जैम भी दिल्ली वालों का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि 30 नवंबर को दिल्ली में करीबन 15,000 सेरेमनीज होने वाली है और इसी के चलते दिल्ली की रोड में हमें एक बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ इसको काबू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया है, स्पेशली रात के 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अब ये ही नहीं बल्कि बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और इसके साथ साथ वेन्यू ओनर से भी मीटिंग की जा रही है ताकि किसी भी नॉर्म को तोड़ा ना जा सके और साथ ही साथ क्रैकर्स को ना ज्यादा जलाया जा सके। और इसके अलावा गुड़गांव मेहरौली रोड पर काफी सारे मार्शल्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ वेडिंग प्लानर्स ने बताया है कि बारात के ट्रेडिशनल वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर को कम करके 100 मीटर से 200 मीटर कर दिया गया है। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से इन्फॉर्म किया है कि अब आप इंस्टाग्राम के किसी भी पब्लिक अकाउंट से वीडियो रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो रील्स जो डाउनलोड की जाएंगी इसमें आपको एक वाटरमार्क मिलेगा और ये जो वाटरमार्क मिलेगा ये जिस हैंडल से अपलोड की गई है वीडियो उसका वाटरमार्क मिलेगा आपको। ये जो डाउनलोडिंग का फीचर है ये 5 महीने पहले अमेरिका में ऑलरेडी इंस्टाग्राम ने एक्टिव कर दिया था, लेकिन अब इस फीचर को इंडिया के अलावा और भी कई देशों में एक्टिव कर दिया गया है। देन इसके अलावा आपको बता दें कि जो अकाउंट प्राइवेट अकाउंट हैं उन अकाउंट पे ये जो फीचर है ये नहीं पॉसिबल है, आप उन अकाउंट्स की वीडियो नहीं डाउनलोड कर सकते हैं और पब्लिक अकाउंट यूज़र भी चाहे तो ये जो डाउनलोडिंग के फीचर है इसको सेटिंग में जाकर डिसेबल कर सकते हैं।